गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 11 अरुणिमा सिन्हा पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस लेसन में क्या है, हमें इस लेसन से क्या सीखने को मिलता है। यह अरुणिमा सिन्हा का आपको पता हो तो अभी केबीसी में भी ये आई थी और यही वाक्य उन्होंने जो इसमें सब बताया गया है हमें बताया था कि किस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ था। अमिताभ बच्चन जी के सामने उनका पूरा इंटरव्यू ही था और उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति भी खेला था। वह अपने हस्बैंड के साथ आई थी। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी। किसकी खिलाड़ी थी बच्चों? वॉलीबॉल की। एक बार उनका इंटरव्यू था और वे अपना जन्म पत्र प्रमाण पत्र तारीख गलत छपने के कारण लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। तो कुछ बदमाशों ने उनकी सोने की चेन खींचने की कोशिश की। उसी समय उन्होंने उसका विरोध किया और उन लोगों ने उनको चलती ट्रेन में से नीचे गिरा दिया और इससे उनका पैर कट गया। किसका? अरुणिमा सिन्हा का। सुबह जब गांव वालों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और खून भी दिया। एक अखबार में एवरेस्ट के विषय में पढ़ते हुए एवरेस्ट पर चढ़ने का लक्ष्य बनाया। कुछ लोगों ने हंसी भी उड़ाई, कुछ ने उनकी आलोचनाएं भी की, किंतु लक्ष्य को सर्वोपरि मानकर वह आगे बढ़ी और लक्ष्य को पूरा भी किया। इस दौरान उन्हें काफ़ी दिक्कतों का मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एवरेस्ट से उतरते समय उनका पैर का ढांचा निकलने लगा। तब वह बहुत मुश्किल से उतरी। उनका पूरा पैर खून से सन गया। उन्होंने अपने परिवार बचेंद्री पाल को अपना प्रेरणार्थक स्रोत माना है। अरुणिमा विश्व के 7 महाद्वीपों में से 4 सबमिट कर चुकी हैं। अब वह 7 महाद्वीप सबमिट करना चाहती हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा पर एक किताब लिखी है जिसका नाम बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन है। आज ये बच्चों को एक ही संदेश देना चाहती हैं कि पहले बच्चे अपना एक ही लक्ष्य निर्धारित करें और उसका पीछा करें यानी उसको पूरा करें। अंततः उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। अर्थात इस चैप्टर में अरुणिमा सिन्हा बताने जा रही हैं कि अगर अपने में लगन, मेहनत, आत्मविश्वास होगा तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनका एक पैर कट गया था, फिर भी वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। तो बच्चों, हमें उनसे यह शिक्षा और हिम्मत लेनी है। तो चलो बच्चों, अब हम पाठ 11 का पेज नंबर 72 पढ़ते हैं और समझते हैं। लक्ष्य के प्रति ऐसा जुनून जो आपको सोने ना दे। ये कौन कह रहा है? अरुणिमा सिन्हा कह रही है। वो कहती हैं कि ऐसा लक्ष्य रखो कि जो आपको सोने ही ना दे। कौडवाई उनका ये पूरा इंटरव्यू चल रहा है। अरुणिमा, आप हमारे बच्चों को अपने बारे में कुछ बताइए। अरुणिमा कहती हैं, मैं अरुणिमा सिन्हा, जैसे कि आपने अभी अभी कहा, कक्षा 6 से मैंने खेलों में भाग लेना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल भी खेला। अर्थात अरुणिमा को कौडवा से जो इंटरव्यू ले रही हैं वो बोलती हैं कि अरुणिमा जी, आप हमारे बच्चों को कुछ बताइए अपने बारे में। तो वह कहती हैं, मैं कौन हूँ? अरुणिमा सिन्हा, और कक्षा 6 यानी 6 स्टैंडर्ड से मैंने खेलना शुरू कर दिया था। और राष्ट्रीय स्तर यानी नेशनल लेवल पे उन्होंने क्या खेला बच्चों? वॉलीबॉल। याद रखना, क्या खेला है? वॉलीबॉल। साथ ही मैंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की यानी पास की। वकालत यानी वकील की। इसके बाद वर्ष 2011 में मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला। मेरा इंटरव्यू था और मेरे जन्म प्रमाण पत्र में तारीख गलत छपी थी। अब उन्होंने कहा कि मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला, मेरा इंटरव्यू था, पर मेरी डेट ऑफ बर्थ उसमें गलत छपी थी, रॉन्ग थी। इसके लिए मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना था। कहाँ से? लखनऊ से दिल्ली जाना था। दरअसल मतलब बच्चों एक्चुअली हुआ यूँ कि लखनऊ से दिल्ली जाते समय रात के 1-2 बजे ट्रेन में 4-5 बदमाशों ने मेरे गले में पड़ी सोने की चेन खींचने की कोशिश की।
अब वह कह रही हैं कि जब मैं रात को लखनऊ से दिल्ली जा रही थी तो रात के करीब 1-2 बजे ट्रेन में 4-5 बदमाश चढ़ गए और उन्होंने मेरे गले से कुछ गुंडे चढ़े और उन्होंने मेरे गले से सोने की चेन खींचने की कोशिश की। मैंने उनका विरोध किया। इस विरोध के दौरान मेरा आधा शरीर ट्रेन से बाहर लटक रहा था। वह बता रही थी कि जब गुंडे चेन खींच रहे थे और उन्होंने उनके साथ विरोध किया हाथापाई की, तो इस बीच उनका आधा शरीर चलती ट्रेन से बाहर लटक रहा था। मैंने सिर्फ दरवाजे का हैंडल पकड़ा था। देखो बच्चों, उनकी कितनी हिम्मत थी, वो गुंडों से लड़ गई। उनके हाथ में क्या था? सिर्फ दरवाजे का हैंडल था। दुर्भाग्यवश उसी बीच दूसरी तरफ से ट्रेन आई और मैं उससे टकराकर नीचे गिर गई। अब दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि अनलकीली दूसरी साइड से ट्रेन आ रही थी और वह उनसे टकरा गई और नीचे गिर गई। अचानक से सब कुछ हुआ जिसमें मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिला। अर्थात उन्होंने कहा ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे संभलने का, अपने आप को संभालने का मौका ही नहीं मिला। ट्रेनों के जाने के बाद मैंने हिम्मत जुटाई। अब जब सारी ट्रेनें चली गई तो मैंने अब कुछ हिम्मत जुटाई, यानी इकट्ठे की अपने आप में। लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है, क्योंकि वो जब बच्चों चलती ट्रेन से गिरी तो दूसरी ट्रेन से उनके पैर पर सर चली गई और उनका पैर कट चुका था। इसे उनको अंदाज़ा ही नहीं था, पता ही नहीं था। खून भी बहुत निकल रहा था। मैं जैसे तैसे पेट के बल वह पूरी रात पटरी पर लेटी रही। किसी तरह वह अपने पेट के बल पूरी रात पटरी पर लेटी रही, क्योंकि बच्चों पैर कट चुका था, वह खड़ी तो नहीं हो पा रही थी। जब सुबह हुई तो पास ही गांव के कुछ लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने पूरी रात पैर से खून बहता रहा, पैर कट चुका था। वो अपनी पूरी बात बता रही है अरुणिमा सिन्हा। और जब सुबह हुई तो उन पास के गांव के लोग आए और उन्होंने उसे कहाँ पहुंचाया बच्चों? हॉस्पिटल में। अब कोडवा, उस दुर्घटना के दौरान आपका सामना कैसे लोगों से हुआ? अब वो पूछ रहे हैं कि जब ये दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो आपके सामना कैसे लोगों से हुआ? तो अब अरुणिमा बता रही हैं, इस दुर्घटना के दौरान मुझे अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग मिले। वो बोल रही हैं कि मुझे जब ये एक्सीडेंट हुआ और जब गांव वाले आए तो मुझे कुछ लोग अच्छे थे और कुछ लोग बुरे थे, दोनों तरह के लोग मिले। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरी आलोचना कर रहे थे, आलोचना यानी बुराई कर रहे थे कि आत्महत्या करने की कोशिश की होगी, टिकट नहीं होगा, इस तरह की अनेक आलोचनाएं कर रहे थे। अर्थात अरुणिमा कह रही हैं कि कुछ लोग कह रहे थे कि इन्होंने आत्महत्या, कुछ लोग कह रहे होंगे कि इन्होंने आत्महत्या यानी सुसाइड करने की कोशिश की होगी, इनके पास टिकट नहीं होगा इसलिए ट्रेन से कूद गई होंगी। इसी तरह की अनेक आलोचनाएं कर रहे थे और जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मौत और जीवन के बीच लड़ रही अरुणिमा को रक्तदान दिया, जिन्हें मैं जानती तक नहीं थी। तो वो बोल रही हैं कि कुछ लोग तो बुराइयां कर ही रहे थे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने देखा कि मैं जीवन और मृत्यु के बीच लड़ रही हूँ, तो उन्होंने मुझे रक्तदान किया, यानी ब्लड भी डोनेट किया, जिनको मैं जानती तक नहीं थी। जिस अस्पताल में मैं भर्ती थी वहाँ एनेस्थीसिया का प्रबंध नहीं था। एनेस्थीसिया यानी बच्चों जब किसी का कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको ऐसी दवाई का इंजेक्शन देते हैं जिससे वो पैर सुन्न हो जाए, यानी उसमें कोई सेंसेशन ना रहे, या फिर बड़ा ऑपरेशन हो तो पूरी बॉडी भी एनेस्थीसिया से सुन्न कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, ताकि आपको पता ही ना चले कि कहाँ पे दर्द हो रहा है। तो ऐसे तो जागते तो आप ऑपरेशन नहीं करवा सकते ना। पर जिस हॉस्पिटल में थी वहाँ पर ये व्यवस्था नहीं थी और मैंने डॉक्टर से कहा कि बिना एनेस्थीसिया लगाए ही मेरा पैर काट दीजिए, अर्थात मेरे को बेहोश किए बिना ही मेरा पैर काट दीजिए। देखो बच्चों, उनकी हिम्मत देखिए आपने, ऐसे कोई कर सकते हैं? हमें कांटा या सुई भी चुभ जाए तो हम रोने लगते हैं, नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। पर उनकी हिम्मत देखो, उन्होंने कहा भले मेरे को पूरी साइंस से आप मेरा पैर काट डालो।
डॉक्टर के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। अब डॉक्टर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि एनेस्थीसिया देने की वहाँ व्यवस्था ही नहीं थी। अतः उन्होंने बिना एनेस्थीसिया के मेरा पैर काट दिया। देखो बच्चों, उनकी हिम्मत देखो, डॉक्टरों के पास ऑप्शन नहीं था, उन्हें उस पैर को फुल सेंस के साथ ही उन्होंने उसका वो पैर काट दिया। यहाँ तक कि उन डॉक्टरों ने मुझे अपना खून तक दिया। अरुणिमा कह रही हैं कि जिन डॉक्टरों ने मेरा पैर काटा उन्होंने मुझे अपना खून भी दिया, क्योंकि पैर काटेंगे तो बच्चों इतना बड़ा तो पहले एक्सीडेंट हो गया, तब रात को इतना खून निकल गया, फिर पूरा दिन निकल गया, फिर जब उनको हॉस्पिटल ले गए तब भी इतना टाइम चला गया, तो खून तो शरीर से बहुत बह गया था और डॉक्टरों ने फिर अपना खून भी उन्हें दिया। तो देखा बच्चों आपने अरुणिमा सिन्हा की हिम्मत का कितना, अब हमें उनके लिए रिस्पेक्ट आता है कि उनमें कितनी हिम्मत थी, बिना एनेस्थीसिया के उन्होंने अपना पैर भी कटवा लिया। तो बच्चों आज मैंने आपको पेज नंबर 72 पढ़ाया है और समझाया है और ये भी बताया कि पूरे पाठ में क्या लिखा है। तो आप इस पाठ को ज़रूर से पढ़िएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ये वीडियो ज़रूर से देखिए तो ही आपको समझ आएगी, और अगर आपको इसमें कुछ भी ना समझ आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको लेसन नंबर 10 पूरा क्लास वर्क में कंप्लीट करना है। ये लेसन पूरा होगा तब मैं आपको इसके आगे का वर्क गूगल क्लासरूम में भेज दूँगी। थैंक यू।